कंटिन्यू करेंगे। जैसे पिछले दिन हम लोग सागर विश्व का नहीं पढ़े थे, तो आज विश्व के महत्वपूर्ण सागर को एक बार हम लोग सुनेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दिया जाए एक बार जरा बढ़िया से। देखिए, महासागर से छोटा सागर होता है। अब आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा सागर कहाँ स्थित है, और दूसरा ये भी आ सकता है कौन सा सागर किस महासागर में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले हम अटलांटिक महासागर के सागर को ध्यान करवाएं। सभी लोग एकदम ध्यान से समझना, याद हो जाएगा। पिछले दिन ये अटलांटिक महासागर हम लोग पढ़े थे, तो इसमें ये जो ऊपर देख रहे हैं इसको हम लोग लेब्राडोर सागर कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यह सागर का नाम है लेब्राडोर सागर। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक सागर है अटलांटिक महासागर में ही, इसको सारगैसो सागर के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर एक सागर है यहाँ पे जिसको कैरिबियन सागर के नाम से जानते हैं। चौथा नंबर हम लोग देखें इंग्लैंड के पास, ये उत्तरी सागर के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जो हम लोग पूरा देख रहे हैं ये भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं। और इटली के ऊपर जो देख रहे हैं ये एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं ये काला सागर के नाम से जानते हैं। अगर अंदर नॉर्वे डेनमार्क के तरफ चलेंगे तो इसको बाल्टिक सागर के नाम से जानते हैं। और ये सभी सागर अटलांटिक महासागर में, यानी आपको सबसे पहले अभी के क्लास में हम लोग ध्यान देंगे कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन से सागर है। और एक बार आप एकदम ध्यान दीजिए, याद होते चला जाएगा। सबसे पहले मेन कोशिश करें याद हो जाए। देखिए, याद के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, सभी बच्चे को एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखे। देखो, आपको यहां से एक दो क्वेश्चन बनता है। पहला, ये जो देख रहे हैं सारगैसो सागर, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर एक विशेष किस्म के घास पाए जाते हैं जिस घास को सारगैसम कहते हैं। और इस घास के कारण ही इस सागर का नाम सारगैसो सागर रखा गया है। तो आपको कभी कभी पूछेगा उल्टा क्वेश्चन, सारगैसम घास किस महासागर में पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि सारगैसम घास सारगैसो सागर में पाए जाते हैं। और ये सारगैसो घास सागर जो है अटलांटिक महासागर में है। तो ये आपको दोनों बात बिल्कुल दिमाग में एकदम कंप्लीट सेट हो गया हो। अब देखिए, ऊपर में जो देख रहे हो ग्रीनलैंड कनाडा के पास, इस सागर को लेब्राडोर सागर कहते हैं। लेब्राडोर आप जानते हो एक कुत्ते की भी प्रजाति, लेब्राडोर डॉग, आप उस डॉग का नाम भी जानते हो। तो यहां पर जो सागर है इसको लेब्राडोर सागर कहते हैं। आगे जब जलधारा पढ़ोगे तो यहीं के जलधारा को लेब्राडोर की जलधारा के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो आपको दोनों बात धीरे धीरे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहला सभी लोग एकदम याद करते चले, लेब्राडोर सागर, उसके बाद सारगैसो सागर। तीसरा नंबर हम लोग चल रहे हैं, ये देखो क्यूबा के पास यहाँ कैरेबियन सागर है। और ये सभी जो आप कंट्री देख रहे हो इसको कैरेबियन द्वीप के नाम से जानते हैं। और कैरेबियन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे बड़ा मेन चक्रवात उठता है जिस चक्रवात का नाम है हरिकेन। आपको देखो एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरिकेन चक्रवात किस सागर से उठते हैं? तो हरिकेन चक्रवात कैरेबियन सागर से उठते हैं। कैरेबियन सागर का मतलब एक क्यूबा और पोर्टोरिको, ये सब जो द्वीप देख रहे हो यहाँ पे ही कैरेबियन द्वीप इसको कहते हैं। तो अब आपको बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है, हरिकेन चक्रवात किस सागर के पास है? तो आप कहना है कैरेबियन सागर से आपको हरिकेन चक्रवात उत्पन्न होता है। अगला नंबर जरा ध्यान दो, इसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बारे में आपको पिछले दिन भी बताए थे, जिब्राल्टर की जल संधि भूमध्य सागर का कुंजी कहलाता है या प्रवेश द्वार कहलाता है।
इसके बाद आपको बताए थे इटली के पास ऊपर इसको एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं, यह एड्रियाटिक सागर है। तो जब हम बोलेंगे एड्रियाटिक सागर तो आप कहना भूमध्य में ऊपर एड्रियाटिक सागर है और उसके ऊपर इधर काला सागर है। तो आपको ध्यान रखना है एड्रियाटिक सागर, काला सागर, एड्रियाटिक सागर, काला सागर। अब इधर जो देख रहे हो इसका नाम है उत्तरी सागर। तो देखिए लगभग नाम आपको बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहां पर जो देख रहे हो ये लेब्राडोर सागर है। फिर हम लोग देखें दूसरा नंबर ए सारगैसो सागर है। सारगैसम घास के कारण इसका नाम सारगैसो सागर है। यहाँ कैरेबियन सागर है जहां से मेन चक्रवात हरिकेन उठता है। इसके बाद हम लोग देखें ये भूमध्य सागर है। इटली के पास एड्रियाटिक सागर है। इधर जो देख रहे हैं एक काला सागर है। काला सागर के पास अब हम लोग यहां तक के पूरी बात बिल्कुल क्लियर कर ली। काला के पास हम लोग देखेंगे तो ये एजोब सागर के नाम से भी एक फेमस। अब जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट अब अटलांटिक के बाद अगला नंबर हम चलते हैं मेन हिंद महासागर के कौन कौन से सागर हैं। अब इस सागर को पहले देख लीजिए, तब प्रशांत एक बार देखेंगे, उसके बाद कुछ सागर भू आबद्ध है उसकी बात करेंगे और तब एक दो क्वेश्चन पूछेंगे। आपका इधर सागर से संबंधित बेस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो सागर है इसी का नाम है लाल सागर। आपको जब कभी भी कहेंगे लाल सागर तो कहना ये हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास जब आएंगे तो यहीं पर जो देख रहे हो ये नाम है तिमोर सागर। ये जो देख रहे हो इसको अलग कर रहा है ये अराफुरा सागर है। और इधर जो देख रहे हो ये कोरल सागर है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव आएगा कोरल सागर स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्वी भाग में कोरल सागर स्थित है। कोरल सागर से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, नाम आप लोग सुने होंगे। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो कोरल सागर में स्थित है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल सागर, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, बस ये ऑस्ट्रेलिया का सेक्शन इधर हिंद महासागर में कंप्लीट होगी। अब एक हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशांत महासागर के जो सागर हैं, एक बार बढ़िया से उसको जरा ध्यान दीजिए। ये जो देख रहे हो इसको दक्षिण चीन सागर कहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। दूसरी बात यहां पर और इंपॉर्टेंट है, दक्षिण चीन सागर से ही एक चक्रवात उत्पन्न होता है जिसको टाइफून कहते हैं। अब देखो दोनों एकदम दिमाग में बैठाओगे। जब हम बोलेंगे हरिकेन तो आप कहोगे कैरेबियन सागर से हरिकेन उत्पन्न होता है और जब बोलेंगे टाइफून तो दक्षिणी चीन सागर से टाइफून उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे यहां पर, तो इसका नाम है पीला सागर। सब कलर आपको क्लियर होना चाहिए, लाल सागर कहां, पीला सागर कहां, काला सागर कहां, ये सब कलर, उजला सागर, सफेद सागर कहां, कलर वाइज आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो जापान के पास इस सागर का नाम है जापान सागर। जब हम ऊपर चलेंगे तो ये रूस के पास के हिस्सा में यहां अखोष्टक सागर है। ये नाम इसीलिए याद करवा रहे हैं क्योंकि आगे जलधारा पढ़ोगे तो वहां भी आएगा अखोष्टक जलधारा। अब आपसे पूछा जाएगा अखोष्टक जलधारा किस महासागर में है, तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं तुरंत कहेंगे कि याद आ गया, अखोष्टक रूस के पास है और अखोष्टक सागर या अखोष्टक जलधारा प्रशांत महासागर में। यानी अब दिमाग में बैठा है अखोष्टक, जापान सागर, पीला सागर और दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर से ही टाइफून चक्रवात उत्पन्न होता है। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, उधर में प्रशांत चुके दोनों ओर है, तो आपको पिछले दिन भी बताए थे कि यहाँ पे एक जो जल संधि बोल बेरिंग से याद करवाए थे, बेरिंग जल संधि, और इस सागर का नाम बेरिंग सागर। तो अब हम समझते हैं कि एक बार
आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही सागर का नाम लेंगे तो लगेगा कि हाँ स्टेप हमारा एकदम क्लियर हो गया। लास्ट राउंड हम लोग जरा एक बार बढ़िया से सुन लें तो एकदम स्टेप क्लियर। जैसे ही हम कहेंगे बेरिंग सागर तो प्रशांत महासागर में है, अखोस्तक सागर ये प्रशांत महासागर में है, जापान सागर, पीला सागर, दक्षिणी चीन सागर ये सभी आपका प्रशांत महासागर में। अगर हम कहेंगे यहाँ पे पूरे अटलांटिक में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, इधर अंदर घुसोगे तो बाल्टी जैसा है डेनमार्क के पास बाल्टिक सागर, इसके बाद भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, काला सागर, इधर हम लोग चलेंगे तो लेब्राडोर, सार्गेसो और कैरिबियन सागर। जब हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आप सभी बच्चों को याद हो गया हिंद महासागर में लाल सागर, तिमोर सागर और अराफुरा सागर। ये प्रशांत में ही कोरल सागर है और सबसे इंपॉर्टेंट विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति इस कोरल सागर में स्थित है जिसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। और लास्ट वन, आपको अब जरा ध्यान देना है ऊपर का जो सेक्शन देख रहे हो आर्कटिक महासागर के ये सागर हैं। और ध्यान रखें लेप्टेव सागर, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेप्टेव सागर किस महासागर में स्थित है, तो ध्यान रखना है कि लेप्टेव सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। ये देखो इसका नाम काला नहीं है, कारा सागर है। अब देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, काला सागर कहता तो अटलांटिक महासागर में स्थित होता, काला सागर यहां पे है अटलांटिक में स्थित है। लेकिन अगर तुमको कहेगा कारा सागर तो कहना आर्कटिक में स्थित है। यहां पे एक सागर है इसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। जब कहेगा नॉर्वेजियन सागर तो ध्यान रखना कि ये भी आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो अब आपको इस सागर का फेज कंप्लीट होता है। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हम कर ले जिससे और अच्छे लेवल की बात करें। पिछले दिन भी आपको समझाए थे भूमध्य सागर और लाल सागर को जो जोड़ता है उसे हम लोग स्वेज नहर कहते हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, स्वेज नहर से आपको 3-4 क्वेश्चन पूछा जाए। पहला, स्वेज नहर मिस्र में स्थित है, यहाँ कंट्री का नाम मिस्र है, इजिप्ट है। तो पहला नंबर स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। दूसरा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ या स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। दोनों अच्छा क्वेश्चन। जल्दी बताओ डेट, कोई बच्चे जानते हो स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ, जल्दी से आंसर दो। देखिए कितने बच्चे इसको एकदम आंसर कर रहे हो। स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ, तो स्वेज नहर 1869 में ये प्रारंभ हो गया है। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सही आंसर आप सभी का चल रहा है। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि मिस्र ने घोषित किया कि स्वेज नहर हमारा है और स्वेज नहर का इसी को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। बिल्कुल सही, 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर के द्वारा तैयार किया हुआ और कर्नल नासिर यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखो दोनों क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। स्वेज नहर बन के तैयार 1869, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956, स्वेज नहर कहां स्थित है, मिस्र में। स्वेज नहर किन किन सागर को मिलाता है, भूमध्य सागर और लाल सागर। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं आपका IQ। स्वेज नहर का डिजाइन किसने तैयार किया, देखिए कितने बच्चे बताते हो। इंजीनियर का नाम बताना है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। स्वेज नहर का डिजाइन तैयार करने वाला इंजीनियर फ्रांस का था, फर्डिनेंड लेसेप्ट। फर्डिनेंड लेसेप्ट इसने डिजाइन तैयार किया था स्वेज नहर। अगला देखो एक और अच्छा नहर है, इस नहर का नाम है पनामा नहर। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा पनामा नहर, तो आपको कहना है सर समझ गए प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से मिलाता है या प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से मिलाता है। कौन मिलाता है, तो पनामा नहर। एक नहर और जरा देखें कितने बच्चे को मालूम है, स्वेज नहर, पनामा नहर और एक और कभी कभी पूछता है कील नहर। देखें कितने बच्चे हमें बता सकते हैं।
कील नहर किसको किसको जोड़ता है? जल्दी से आंसर दो। कील नहर किसे किसे जोड़ता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कील नहर किसको किसको जोड़ता है? जल्दी से देखें कितने बच्चे आंसर करते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो, आपको ध्यान रखना है कि कील नहर किसको किसको जोड़ता है। तो यहीं पर कील नहर है, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करता है। आपको कभी भी देगा कील नहर तो कहना कि सर समझ गए, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जो जोड़ता है उस नहर को हम लोग कील नहर के नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये नहर और सागर से संबंधित जो स्टेप थे आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब हम लोग यहाँ पे चलने जा रहे हैं विश्व के मरुस्थल। सभी का ध्यान बढ़िया से आए। मरुस्थल से जो भी प्रश्न है हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग पूरे वर्ल्ड एक साथ देख रहे हैं, पूरे सेक्शन। तो चलिए सभी लोग एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से मेरे साथ। मरुस्थल भी दो तरह के होते हैं। पिछले दिन आपको बताए थे कि जो मरुस्थल कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है उस मरुस्थल को उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। वो गर्मी के कारण मेन मरुस्थल को तैयार हुआ है, वहां भयंकर गर्मी अधिक होती है। और फिर हम लोग देखे थे 66.5 पर जब चलेंगे तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। और इसके बाद नीचे जो देख रहे हैं ये शीत मरुस्थल के नाम से होगा। तो मरुस्थल के मेन दो टाइप्स सभी बच्चे को क्लियर चाहिए। मरुस्थल मतलब केवल यही नहीं समझना कि केवल गर्मी के कारण। गर्मी वाला बेल्ट यह है, ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। बाकी इन बेल्टों में जो मरुस्थल है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होगा। और हम लोग को यही स्टेप अब यहाँ पर बढ़िया से समझना है। पहले ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा मरुस्थल है। नाम है सहारा, कई को बेसहारा कर दिया है। और इसीलिए आपको कभी भी कहा जाए कि बताओ सबसे बड़ा विश्व का मरुस्थल कौन है, तो सहारा मरुस्थल। अब जरा ध्यान से सुनेंगे सहारा पर क्या क्या क्वेश्चन होता है। पहला नंबर, एक सहारा मरुस्थल कहां स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है। तो ये अफ्रीका महादेश के उत्तर क्षेत्र में स्थित है। देखो इसका ध्यान दो नक्शा पे, क्योंकि कई बार आपको पूछेगा सहारा स्थित है अफ्रीका के पश्चिम भाग में, दक्षिण भाग में, ऐसा क्वेश्चन देख। तो आपको ध्यान रखना है कि सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा नंबर, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तीसरी बात, सहारा मरुस्थल एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सभी बात एकदम देखो दिमाग में आपका बैठते चला जा रहा है। और सहारा मरुस्थल में ही वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां मापा गया, तो ये जगह भी सहारा मरुस्थल में है। और उस जगह का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, अल अजीजिया। अल अजीजिया ये विश्व का सबसे हाई टेम्परेचर का जगह है। और यह जगह भी आप जानते हो सहारा मरुस्थल में ही स्थित। सहारा मरुस्थल में जो रेत है किस कलर के हैं? तो सहारा मरुस्थल के जो रेत है ये रेत रेड कलर के हैं, लाल हैं। और इसीलिए आप आगे पढ़ोगे कि इसके द्वारा जब इधर हवाएं चलेगी तो ये भूमध्य सागर से पानी लेके जब वर्षा कराएगा तो यूरोप में लाल रंग के वर्षा होंगे, जिसको रक्त वर्षा के नाम से जानेंगे, खून वाला वर्षा। अब तुमको कहेंगे रक्त वर्षा तो समझ लोगे कि वो सहारा से जो हवाएं चलेगी और रास्ते में जो भूमध्य सागर मिलेंगे उससे वो जल लेके जब वर्षा कराएंगे तो वो रक्त वर्षा के नाम से जाना जाएगा। तो सहारा के रेत कैसे हैं? लाल। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा उत्तर अमेरिका में स्थित है। इसके बाद हम लोग जितने भी बात वर्ल्ड में सबसे हाई टेम्परेचर सहारा में ही अल अजीजिया यहीं पे रिकॉर्ड किया गया। तो अब हम लोग जरा ध्यान से समझे सहारा के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखो। इस मरुस्थल का नाम है अटकामा मरुस्थल। देखिए हम जो जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल है सब पे डिस्कशन करेंगे, सबके बारे में दिमाग में बैठाना है। अटकामा बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली के क्षेत्र में स्थित है। अटकामा इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्ल्ड का यह सबसे शुष्क मरुस्थल है। देखो दो तीन बात, वर्ल्ड का सबसे गर्म तो ये सहारा है, वर्ल्ड का सबसे शुष्क मरुस्थल कहेगा तो अटकामा है जो चिली के पास स्थित है। शुष्क का मतलब यहां विश्व में सबसे कम वर्षा होती है अटकामा मरुस्थल में। वर्ल्ड में सबसे कम वर्षा, कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे कम वर्षा कहां रिकॉर्ड किया गया तो अटकामा मरुस्थल में किया गया। यहीं पे एक जगह है, ये अटकामा मरुस्थल में, इस जगह का नाम है एरिका, और एरिका में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। वर्ल्ड का सबसे सूखा क्षेत्र ये एरिका, जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम इंडिया में है, तो वर्ल्ड में सबसे कम वर्षा का जगह एरिका, ये चिली में अटकामा मरुस्थल में। अब सोचो, तुमको जान के गहरा आश्चर्य होगा, अमेरिका में 15 साल 20 साल पे एक दिन वर्षा होती है। अब सोचो, अमेरिका की कहानी सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। एक लड़के गरीब घर से था, वो बचपन से ही होश संभाला तो मरुस्थल क्षेत्र में वो पानी ढोने का काम करता था, पानी बेचता था। और जब वह पहली बार 18-19 साल का हुआ तो जब वो पानी ढो के जा रहा था, रास्ते एकांत थे और वहां वो पहली बार पानी पड़ते देखा तो उसके मन में आया कि इतना महंगा चीज ऊपर से कैसे गिर रहा है, और वह भूत भूत चिल्ला के बेहोश हो गया। पृथ्वी पर ऐसा जगह भी एरिका है। और सोचो ना, तुम कहीं एकांत में रहो और पहली बार इतने उम्र में देखो कि एकांत में है और ऊपर से दूध की वर्षा हो रही है, तो बेहोश ही ना होगे कि इतना महंगा दूध ऊपर से कैसे गिर रहा है, लगता है आज फेर में पड़ गए हैं और भूत भूत चिल्ला के उलट जाओ। वही हाल सोचो एरिका का। यानी सभी बच्चे दोनों बात समझ गए। वर्ल्ड में सबसे हाई टेम्परेचर तो अल अजीजिया, ये कहा है सहारन। वर्ल्ड में सबसे शुष्क क्षेत्र तो आपको ध्यान रखना है एरिका, ये कहा है अटकामा में, और ये एरिका वर्ल्ड का सबसे शुष्क क्षेत्र है। अटकामा मरुस्थल दो चीजों के लिए फेमस भी है। पहला, अटकामा मरुस्थल में नाइट्रेट काफी मात्रा में है, और दूसरा यहाँ तांबा का भी काफी निक्षेप है। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तांबा के उत्पादन में चिली का मुख्य स्थान है। तो अब आपको ध्यान रखना है दोनों चीज। पहला, अटकामा मरुस्थल नाइट्रेट और तांबा के निक्षेप का मेन सेंटर है। तो अब आपको एकदम बिल्कुल ये सभी लोग का क्लियर हो गया। अगला नंबर देखो, ये है पेटागोनिया मरुस्थल। यहाँ पहाड़ भी पढ़ोगे, पेटागोनिया का पहाड़। तो पेटागोनिया जो मरुस्थल देख रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला नंबर हम लोग चले, अफ्रीका में ही एक मरुस्थल और सभी बच्चे को जानना है, वो है कालाहारी। कालाहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चुकवी कमाटा चिली में है, जो तांबा का सबसे बड़ा निक्षेप रखा है। बिल्कुल सही दीपक जी बताए। चलिए यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान दें, एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है और क्या क्या कालाहारी पूछेगा। तो कालाहारी मरुस्थल दो जगह, एक का नाम है दक्षिण अफ्रीका और दूसरा का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना, अब दिमाग में आप जल्दी से सेट करिए, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, इन दोनों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, कालाहारी मरुस्थल भी शुष्क और गर्म मरुस्थल है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन पूछा जाता है, कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति है और उस जनजाति को बुशमैन कहते हैं। अगले दिन मेन जनजाति से अच्छा सेक्शन आपका लेके चलेंगे, तो आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहां निवास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बुशमैन एक कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। ये सब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। शेर का भोजन छीनते हैं,
शेर का भोजन छीनते हैं। अब समझ लो, शेर शिकार करता है तब ये लोग अटैक शेर पे करते हैं और शेर को भगा के उसका शिकार छीनते हैं। इतने मजबूत बुशमैन है। आपसे पूछा जाएगा बुशमैन जनजाति का निवास स्थान है कालाहारी मरुस्थल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में एक विशेष पक्षी भी है और सभी बच्चे उस पक्षी को जानते होंगे। उस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, अब आपसे पूछा जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी है तो आपको ध्यान रखना है कि शुतुरमुर्ग एक कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, नहीं उड़ने वाला यह एक पक्षी है जिसका नाम शुतुरमुर्ग। तो देखो, कालाहारी एक अच्छा सेक्शन हो गया। शुष्क और उष्ण मरुस्थल है, यहाँ बुशमैन जनजातियों का निवास स्थान है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में ये डेवलप है। और ये कालाहारी के बाद अगला नंबर देखिए, एक मरुस्थल है, इसका नाम है नामीब मरुस्थल। मरुस्थल का नाम नामीब मरुस्थल है। ये मुख्य रूप से यहाँ देश ही है नामीबिया, और नामीबिया में नामीब मरुस्थल है। तो नामीबिया में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ मेन टंगस्टन का निक्षेप, और देखो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा टंगस्टन का निक्षेप किस मरुस्थल में अधिक है, तो आंसर टंगस्टन का जो निक्षेप है नामीब मरुस्थल में है, और नामीब मरुस्थल नामीबिया में। तो देखो, ये बाकी साहेल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सहारा, नामीब, कालाहारी, बाकी उधर आपने देख लिया मरुस्थल अटकामा, पेटागोनिया, इधर लाइन पूरा क्लियर होगी। और हम लोगों को यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखना है उसको सुने। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया, इसको ठीक से देखो। यहां इतने मरुस्थल हैं कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहते हैं। एक दो बात इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल में कोई भी आपको ज्वालामुखी नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस महादेश में ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे अधिक मरुस्थल है और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासे भूमि का देश कहते हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ के प्रमुख मरुस्थल ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ये सब इसके मरुस्थल है। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सिम्पसन मरुस्थल स्थित है, तो ध्यान रखना है सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया, ये सभी मरुस्थल कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाए जाते हैं उसके पूर्वी भाग में कि पश्चिमी भाग में, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मेन मरुस्थल पाए जाते हैं। अगला एक अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के सबसे पश्चिम में है, अब उसमें दे देगा सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट सैंडी, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेट सैंडी सबसे पश्चिम में स्थित है और सभी गर्म और शुष्क है। भारत में मुख्य भूमि में ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार में आपको मालूम है बैरन द्वीप में ज्वालामुखी स्थित है, और इसीलिए भारत में हम लोग का ज्वालामुखी है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा अब यहाँ बात करें, 3-4 मरुस्थल ध्यान देंगे, क्लियर। देखो, ये राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्र में, यहां पे आपको ध्यान रखना है मेन मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। यह भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में विस्तृत है, तो थार से भी क्वेश्चन भारत को लेकर के पूछ सकता है। चलिए, अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दीजिए। अब सभी बच्चे को ये दोनों मरुस्थल एकदम क्लियर होना चाहिए। इस मरुस्थल का नाम है गोबी और यह है टकला माकन। गोबी और टकला माकन सबको ध्यान रखना है। पहली बात, 23.5 डिग्री जो देख रहे हो कर्क रेखा, ये भारत के बीच से गुजरती है, और इसके ऊपर जो भी मरुस्थल होगा ये सभी शीतोष्ण मरुस्थल होगा। और इसीलिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन है? तो गोबी आंसर होगा, भले चॉइस में सहारा दे दे। देखो कई बच्चे बड़ा मरुस्थल देख के सहारा मार ही छोड़ते हैं, क्या शीतोष्ण और क्या उष्ण वो सब घर आके समझते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा, कुछ नहीं बोलेगा तो सहारा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा। लेकिन अगर तुमको दे दे कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल, तो आपको ध्यान रखना है कि यह शीतोष्ण मरुस्थल कह रहा है तो शीत और उष्ण है, तो ये गोबी होगा, सहारा नहीं होगा। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया गोबी में कि यह दो देश में मेन है, एक है चीन और ऊपर से है मंगोलिया। इसीलिए मेन आपको पूछा जाएगा कि बताओ गोबी मरुस्थल का कहां डेवलपमेंट है, तो यह चीन और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल का विकास है। कड़ाके की ठंड पड़ती है चूंकि यह शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। अगला नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, ये है टकला माकन। और टकला माकन जो देख रहे हो यह भी शीतोष्ण मरुस्थल है। और एक बार का क्वेश्चन रहा, टकला माकन मरुस्थल स्थित है चीन के उत्तर पूर्व भाग में, चीन के उत्तर पश्चिम भाग में, चीन के दक्षिण पूर्व भाग में, चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में। अब एकदम देखो नक्शा इसीलिए देखना है कि सारे बच्चे मानचित्र देख के बिल्कुल समझ लो कि टकला माकन यहाँ चीन है, तो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में टकला माकन मरुस्थल स्थित है। तो देखिए ये दो मरुस्थल शीतोष्ण में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टकला माकन और गोबी, ये दोनों एकदम सबका दिमाग में आ गया तो एकदम समझिए फिट हो। तो चलिए ये मरुस्थल का आप जो बेस है ये आपका क्लियर हो गया। अब एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं और देखेंगे कौन बच्चे इसमें एकदम सही कर देते हैं। थोड़ा अब हम लोग अमेरिका का भी एक दो मरुस्थल देख ले, एरिजोना वगैरह, अमेरिका के मरुस्थल भी कभी कभी देते हैं, तो अमेरिका का देख लो। मेन एरिजोना, मोजेब जो है, सोनारन, ये दो तीन मरुस्थल सबको याद होना चाहिए अमेरिका का। एक अच्छा मरुस्थल है एरिजोना। एरिजोना मरुस्थल ये अमेरिका के पश्चिम भाग में स्थित है और यह गर्म और शुष्क मरुस्थल है। दूसरा नंबर जो देख रहे हो कि सोनारन मरुस्थल, तो ये देखो सोनारन जो है ये मैक्सिको में स्थित है। कभी भी पूछा जाए सोनारन मरुस्थल तो कहना कि समझ गए, सोनारन मरुस्थल ये मैक्सिको में स्थित है। और ये सोनारन मरुस्थल उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल। आपको कभी भी कहे उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल तो सोनारन मरुस्थल कहां है, तो यह मरुस्थल मैक्सिको में स्थित है। अब आपसे एक क्वेश्चन देखते हैं, कितना बढ़िया सही करते हो। मोजेब और नेवेदा ये अमेरिका के सभी पश्चिम भाग में स्थित शुष्क मरुस्थल है। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, हमें देखना है कि आप कितना बढ़िया इसको सही करते हो। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है, निम्नलिखित में कौन भिन्न है। अब आपको पहचानना है, चॉइस ए थार, थार, चॉइस बी एरिजोना, एरिजोना, चॉइस सी पेटागोनिया, पेटागोनिया, चॉइस डी ग्रेट सैंडी। अब आपसे क्वेश्चन एक हम दिए और हम चेक कर रहे हैं कि आपने इसको समझा है कि नहीं। रटा है वाली बात छोड़ दीजिए, समझा है कि नहीं, हम यही चीज आपको सेट करते हैं। अब जल्दी से आंसर दे दो, इसमें कौन भिन्न है, थार, एरिजोना, पेटागोनिया और ग्रेट सैंडी। देखिए बिल्कुल सही कई बच्चे सोच रहे हैं और यही चीज चाहिए। जिनके अंदर समझ विकसित हो जाता है तो हम खुश होते हैं कि ये लोग एग्जाम बहुत बढ़िया वर्क करेंगे, निकालेंगे। जो लोग समझ विकसित नहीं कर पाते उनको समस्याएं होती। और बहुत ही बढ़िया, देखो जरा एक बार ठीक से, थार, थार मरुस्थल यहाँ एक उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। एरिजोना मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। पेटागोनिया ये एकदम नीचे आ गया और ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, चूंकि एकदम नीचे है। ग्रेट सैंडी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और इसीलिए ये तीन उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, जबकि पेटागोनिया शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है और इसीलिए सही आंसर यहाँ सी है।
क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछेगा। वो आपका आईक्यू लेवल चेक करता है कि बच्चे के अंदर ये ठीक से सेंस जगा है कि नहीं। तो अब हम समझते हैं कि मरुस्थल का स्टेप बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं अभी विश्व के पठार, और अभी आपको पठार का सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, और पठार के बाद बढ़िया से एक एक करके सुनते जाइएगा। बहुत ही बढ़िया, आप समझ रहे हो। ध्यान दीजिए अब क्या क्या क्वेश्चन आता है। हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं पठार। सभी बच्चे एकदम ध्यान से हमारे साथ सुने कि एकदम क्लियर हो जाए। पहला नंबर पठार, ये देखो यहीं से शुरू करते हैं। ये तिब्बत का पठार है, और आपको ध्यान में सेट करना है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पहला नंबर सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। आप सभी को मालूम है कि यहीं से कई पर्वत श्रेणियां निकलती है, और यहीं पे एक घाट है पामीर ग्लैंड, और पामीर ग्रंथि को ही संसार का छत के नाम से जानते हैं। एक देखो कंसेप्ट की बात करें, तिब्बत के पठार के गर्म होने से ही ITCZ जो आपका लो प्रेशर बेल्ट है उसका निर्माण होता है, और इसी से मॉनसून क्रिएट होता है। और आपके लिए एक बहुत शानदार क्वेश्चन, भारत के मॉनसून के उत्पत्ति में कौन सा पठार सहायक? अब देखो क्वेश्चन दे देगा, मॉनसून के उत्पत्ति में कौन सा पठार सहायक है, तो आपको समझना है कि सर समझ गए, तिब्बत का पठार मॉनसून के उत्पत्ति में सहायक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आपका तिब्बत का पठार हो गया। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अगला पठार का नाम है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले का पठार। और किम्बरले सब लोग जानते हो, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले का पठार स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किम्बरले का पठार स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में किम्बरले का पठार स्थित है, और यह मेन फेमस है